So before continuing with the topic a shirt in market, first we will discuss that what you have got from this topic. ठीक है, अब इस टॉपिक में से हाँ जी सबसे पहले जलश्वी आप बताओ बेटा। हाँ जी जलश्वी। Okay, wait 1 minute. हाँ जी जलश्वी। Yes, ma'am. Ma'am, first of all, we have read about a cotton farmer named Swapna, that how she took loan from the trader, and when she came to trader to sell her cotton, she got less price. After that, we have studied about the cotton market of the road, that many merchants, weavers, and exporters come here to sell and to buy clothes. And after that we have studied that how merchants gave wool to weavers so that they could earn their livelihood, and after that how merchants take clothes from weaver and give them money. Merchants earn lot of profit from them. यस, तो अभी हमने शर्ट की स्टोरी जो है इतनी पढ़ी है कि शर्ट जो है वो फार्म्स में ग्रो हुई, कॉटन एज ए कॉटन ग्रो हुई, ठीक है, फिर गिनिंग मिल स्पिनिंग मिल से होती हुई मार्केट में पहुंची। मार्केट में वीवर्स ने यार्न से क्लोथ बनाया और इन बिटवीन मर्चेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड थे, है ना, कि क्लोथ मेकिंग में मर्चेंट्स, एक्सपोर्टर, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे उसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, और इसी को ही अब हमने कंटिन्यू करना है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर शर्ट की प्रोडक्शन भी है, सिर्फ शर्ट की ही हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ शर्ट की प्रोडक्शन में भी बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं और सबका अपना अपना रोल है। कुछ इसमें से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा पावरफुल हैं और कुछ इसमें पावरफुल नहीं है। ठीक है, सो कुरनूल के स्वप्ना की बात की हमने, इरोड तमिलनाडु की मार्केट की बात की, वीकली मार्केट, फिर पुटिंग आउट सिस्टम, ये जो सिस्टम था कि मर्चेंट्स दे गिव yarn to these weavers and in return on order these weavers they produce cloth for these merchants, and then further the merchants they supply that cloth to the different dealers or different garment manufacturer, exporters, etc. ठीक है, and after that in this system who gain the profit? Merchants. अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो है वीवर्स कोऑपरेटिव। सो अब वीवर्स कोऑपरेटिव कि जैसे कि डिफरेंट मर्चेंट्स हैं वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर परचेजिंग फ्रॉम दीज वीवर्स एंड देन सप्लाइंग एंड दे आर गिविंग वेरी लेस टू द वीवर्स। बट अगर वीवर्स कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव मीन्स उनकी अब एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है कि वीवर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें वो इकट्ठे हो जाते हैं और मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। डिपेंड क्यों करते हैं वो मर्चेंट्स के ऊपर? टू गेट द ऑर्डर। अगर जो डिफरेंट एक्सपोर्टर्स हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं मर्चेंट्स और आगे वो ऑर्डर इन वीवर्स को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की ना, ये यहाँ पे कौन है? डिफरेंट जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, है ना, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर्स, जो डिफरेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो हैं। अब ऑर्डर तो वही देंगे ना, क्योंकि उन्होंने आगे सप्लाई करना है, बल्क में उन्होंने शर्ट्स बनानी है। ठीक है, अब वो ऑर्डर दे रहे हैं, अब क्लोथ बना रहे हैं ये वीवर्स, लेकिन इन बिटवीन कौन आ गए थे? मर्चेंट। सो इन बिटवीन मर्चेंट्स का रोल था, मर्चेंट्स गारमेंट मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर लेके फिर वो ऑर्डर आगे दे रहे थे वीवर्स को। लेकिन अब जब ये वीवर्स कोऑपरेटिव बन जाएगी तो ये वीवर कोऑपरेटिव ही मर्चेंट्स का सारा काम करेगी कि इनसे ऑर्डर लेना, फिर आगे इनको सप्लाई करना। तो मर्चेंट्स का रोल क्या हो गया? कम हो गया। तो मर्चेंट्स बीच में नहीं है।
ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। हाँ जी, तो अब इसको बेटा आप रीड करो, अनमोल आप रीड करो इसको। हाँ जी अनमोल। Yes, ma'am. Ma'am, we have seen that the weavers are paid very little by the merchant under the putting out system. Weavers cooperatives are one way to reduce the dependence on the merchant and to earn a higher income for the weavers. In a cooperative, people with common interest come together and work for the mutual benefit. In a weavers cooperative, the weavers form a group and take up certain activities collectively. They procure yarn from the yarn Procure, dealer yes. and distribute it among the weavers. The cooperative the cooperative also does the marketing. So the role of the merchant is reduced and weavers get a fair price on the clothes. At, at times, the government helps the cooperatives by buying clothes from them at a reasonable price. For instance, the Tamil Nadu government runs a free school uniform program in the state. The government procures the clothes for this program from the power loom weavers cooperatives. Similarly, the government buys ओके, तो अनमोल आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। ओके, so similarly, government buys the clothes from handloom weavers cooperative and sells it through the stores known as cooperatives. So you might have come across one of these stores in your town. So it means अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि वीवर्स को बहुत लेस पे कर रहे थे, है ना। ये जो मर्चेंट थे इन बिटवीन जो रोल प्ले कर रहे थे, वो वीवर्स को बहुत लेस पे कर रहे थे। ठीक है, दे वर पेइंग अ वेरी लिटिल, बहुत कम पे कर रहे थे। इस जो पुटिंग आउट सिस्टम अभी हमने स्टडी किया था। और ये जो वीवर्स कोऑपरेटिव की हम बात कर रहे हैं कि ये वीवर्स ने अगर अपनी कोऑपरेटिव बना ली है, तो इससे क्या होगा, मर्चेंट का रोल जो है वो कम हो जाएगा। उनकी डिपेंडेंस, हमने बात की थी ना कि दे आर डिपेंडेंट ऑन मर्चेंट, कि मर्चेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो इससे उनकी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उनकी इनकम वो बढ़ जाएगी अगर वीवर्स कोऑपरेटिव बन जाएंगी। अभी कोऑपरेटिव में होता क्या है, इन ए कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, अब जितने वीवर्स हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, एंड ऑल दीज वीवर्स दे विल वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, और सारे ही वीवर्स एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। मर्चेंट तो अपना फायदा देखता था, वो वीवर्स का फायदा नहीं देखता था। अब इसमें सारे वीवर्स ही हैं उसके मेंबर, तो वीवर्स सभी इकट्ठे होके एक दूसरे का फायदा देखेंगे। और वीवर्स कोऑपरेटिव में वीवर्स का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज थी, ऑर्डर लेना, यार्न परचेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, मार्केटिंग करना, तो ये सारा कुछ अपने आप उन्होंने सर्टेन जो जितनी भी एक्टिविटीज थी कलेक्टिवली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। ठीक है, उसके बाद रोल मर्चेंट का रोल कम हो गया और कपड़े का वीवर्स को अच्छा प्राइस मिल गया। तो इसी तरह गवर्नमेंट जो है, कई बार गवर्नमेंट भी इन कोऑपरेटिव की हेल्प करती है। ठीक है, उनसे वो परचेज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट का, कि तमिलनाडु गवर्नमेंट भी क्या करती है, वो अगर क्योंकि वो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो इसलिए वो इन्हीं कोऑपरेटिव से क्लोथ परचेज करती है। ठीक है, और ये जो पावर लूम वीवर कोऑपरेटिव है, और इसी से वो खरीद के आगे, मतलब इनकी वो हेल्प एक तरह कर देती है, तो इनको भी उसका अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इस तरह अगर वीवर्स कोऑपरेटिव बनती हैं तो उसमें इनको बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी ये पुटिंग आउट सिस्टम में हमने क्या किया था कि सारा रोल किसका है, मर्चेंट का। ठीक है, मर्चेंट दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल पुटिंग आउट सिस्टम में। लेकिन अगर वीवर्स कोऑपरेटिव बनती हैं तो उसमें इन वीवर्स को फायदा है, क्योंकि ये जो पुटिंग आउट सिस्टम है इट इज प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया, और कई जगह पर कोऑपरेटिव्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, अब इसको और हम स्टडी करते हैं। अब ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ये एक गारमेंट फैक्ट्री नियर दिल्ली। ठीक है, तो इसमें जैसे वर्कर्स जो हैं, वुमेन वर्कर्स हैं,
वो बटन लगा रही हैं, एक अलग अलग जैसे डिफरेंट क्लोथ बन रहे हैं वहां पे, तो उनमें जो बटन लगाने का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो गारमेंट फैक्ट्री है, इसकी अगर हम बात करें तो जो इरोड मर्चेंट्स थे, ठीक है, अभी हमने बात की थी ना इरोड मार्केट में डिफरेंट मर्चेंट्स हैं, तो उनमें से ही मर्चेंट ने सप्लाई किया क्लोथ, जो वीवर्स ने बनाया था ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को। ठीक है, उन्होंने इनको क्या कर दिया, सप्लाई किया क्लोथ। वो क्लोथ किसने बनाया था, वीवर्स ने, ऑर्डर पे बनाया था। फिर ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है, ठीक है, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो इस फैक्ट्री क्या करती है, ये शर्ट्स बनाती है, इट इज मेकिंग शर्ट्स। और ये शर्ट्स अब एक्सपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भेजी जाएंगी। सो दीज शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। और उनके कस्टमर कौन होंगे, उनके बायर्स, खरीदार कौन होंगे, फॉरेन पीपल। अब ये जो फॉरेन बायर्स हैं, तो वो यूएस में भी हो सकते हैं, यूरोप में भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो बायर्स सिंपल सीधा कस्टमर नहीं होंगे, हो सकता है वो बिजनेस पर्सन है जो अपना शोरूम वहां पे चलाते हैं, ठीक है, या अपना स्टोर रूम वहां पे चलाते हैं। तो वो इन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री से खरीदेंगे और फिर आगे वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं या बड़े बड़े ये जो बिजनेसमैन हैं जो यूएस यूरोप में बैठे हैं, जो इन गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज ने किनको बेच दिया, ये जो बिजनेस पर्सन थे यूएस यूरोप, मर्चेंट्स ने किसको बेचा, गारमेंट, ये जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज थी इनको। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज ने आगे किसको बेचा, जो बिजनेस पर्सन थे यूएस यूरोप में। और वो आगे हो सकता है उनका एक स्टोर ना हो, कई स्टोर हो, ठीक है, तो डिफरेंट अपना वो बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं, अब वो भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी, सबने बेनिफिट लेना है, मर्चेंट ने भी बेनिफिट लेना है, अब ये जो एक्सपोर्टर्स है इन्होंने भी बेनिफिट लेना है, अब ये जो बिजनेस पर्सन है इन्होंने भी बेनिफिट लेना है। ठीक है ना। अब मतलब हर कोई, ये तो है नहीं कि हर कोई बिजनेस कर रहा है, बेनिफिट तो हर एक को चाहिए। अब वो भी क्या करने की कोशिश करते हैं, लोएस्ट प्राइस देने की कोशिश करते हैं कि ये जो सप्लायर है ये इनको कम से कम प्राइस दे दे। और इन एडिशन दे सेट द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस कम हो लेकिन क्वालिटी ज्यादा हो। अगर शर्ट वो बना के दे रहे हैं कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री वाले अगर उनको शर्ट बना के दे रहे हैं, तो ये शर्ट जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका प्राइस कम से कम होना चाहिए। और अगर उसका जो डिलीवरी है वो भी टाइम से हो जाए, ये नहीं कि वो लेट करे, ठीक है, कोई डिले ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाएंगी। अब एक्सपोर्टर यहाँ पे कौन है, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री थी। अब वो भी पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि ये जो पावरफुल बायर्स है, क्योंकि ये बिजनेस पर्सन है, पावरफुल भी होंगे, ठीक है, पावरफुल है, उन्हीं के करके इनका काम भी चल रहा है। गारमेंट जो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है उनका काम इन बिजनेस पर्सन के करके ही चल रहा है ना, तो वो भी उनकी सारी जरूरतों को पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये चीज क्लियर होगी। कि इसमें ये जो हमारी स्टोरी थी शर्ट की, वो कहाँ से चली थी, एक फार्मर से, हु इज ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, कॉटन से लेके गिनिंग मिल से स्पिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल से फिर यार्न से, फिर वीवर से फिर मर्चेंट से फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से फिर आगे बिजनेस पर्सन। और ये बिजनेस पर्सन जरूरी नहीं, ये तो एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री थी ना, इसलिए बिजनेस पर्सन फॉरेन के हो गए, इंडिया के भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें तो अपने कंट्री के भी हो सकते हैं और फॉरेन कंट्री के, दोनों के बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और वो बिजनेस पर्सन इनसे डिमांड कर रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए और कोई डिले नहीं होना चाहिए, टाइम से डिलीवरी होनी चाहिए। सारी चीजें ध्यान में रख के फिर वो अपना उसके अकॉर्डिंगली ही, वो अगर कहीं लेट हुआ तो वो प्राइस कम दे देंगे, तो इसलिए सारी चीजें ध्यान में रख के ये काम हो रहा है, ठीक है। अब ये भी इन बिटवीन का जो प्रोसीजर था, इसमें भी देखो कितने पर्सन इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये जो बायर्स हैं, बायर्स इसके कौन से, ठीक है, ये जो बिजनेस पर्सन है, किनसे खरीद रहे हैं वो। अब यहाँ पे बायर कौन है, अभी तो बायर, जैसे हम शर्ट खरीद रहे हैं, हम तो बाद में आएंगे अभी, लेकिन यहाँ पे बायर्स कौन है, ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग
फैक्ट्रीज किससे, बिजनेस पर्सन, ठीक है, वो उनको कह रहे हैं कि हमें प्राइस कम दो लेकिन हमें क्वालिटी अच्छी दो। तो वो क्या करती हैं, अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज वाले हैं, यहाँ पे ये बिजनेस पर्सन है जो यूरोप में बैठे हैं, है ना। वो इनको कह रहे हैं कि हमें शर्ट का प्राइस क्या चाहिए, कम चाहिए, लो प्राइस चाहिए। अब ये जो फैक्ट्रीज वाले हैं इनका अपना खर्चा हो रहा है, ठीक है। अगर ये शर्ट बना रहे हैं तो इनकी कॉस्ट हो रही है। वो कॉस्ट कैसे जाती है, जो ये पैसे वीवर्स को दे रहे हैं, वीवर्स को भी पैसे दे रहे हैं, बाकी इनकी जहाँ पे शर्ट्स बन रही हैं वहां पे एम्प्लॉयर्स लगे हुए हैं, बहुत सारा ये भी कॉस्ट, क्या मतलब जो इनका खर्चा हो रहा है, इनका बहुत खर्चा हो रहा है। और ये खर्चा कम करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू कट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्राइस कम से कम होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये इनका ऑर्डर है, इनका ऑर्डर भी पूरा करेंगे, इनको भी नाराज नहीं कर सकते। जो दोनों चीजें उनको कैसे हैंडल करते हैं, वो एक क्या करते हैं, अपनी रिड्यूस कैसे करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, लोएस्ट वेजेस देते हैं। वेजेस मतलब सैलरी, जो उनके वर्कर लगे हुए हैं ना उनके पास, उनको सैलरी कम देंगे। सैलरी कम देंगे तो अपने आप उनको कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेन वो यही तरीका अपनाते हैं कि दे गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द वर्कर्स एट लोएस्ट पॉसिबल वेजेस, सो दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ऑन प्रॉफिट। इस तरह उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और ये कम प्राइस पे इनको सप्लाई कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी अक्षिता। यस बेटा। हाँ जी अक्षिता, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अगर गलती से भी हो गया था तो भी बताओ। हाँ जी अक्षिता। चलो, बाय मिस्टेक। ओके, एनी अदर? हाँ जी आरुष, आप बताओ बेटा। यस आरुष। यस आरुष इज हियर। जब नाम ले लेते हैं तो या माइक खराब हो जाता है ना। हाँ जी समृद्धि, आप बताओ बेटा। यस समृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी समृद्धि। यस मैम। हाँ जी समृद्धि। बेटा यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया, सो हाउ डू द Yes, ma'am. गारमेंट एक्सपोर्टर दे मीट द कंडीशन सेट बाय फॉरेनर बायर्स। गारमेंट एक्सपोर्टर्स, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ डू द गारमेंट एक्सपोर्टर्स, ठीक है, दे मीट द कंडीशन सेट बाय फॉरेन बायर्स। अब फॉरेन बायर्स कौन है और गारमेंट एक्सपोर्टर्स, हाउ दे मीट द कंडीशंस? मैम जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं वो जो उनके वेजेस होते हैं उनको जो सैलरी होती है वो कम दे देते हैं। फिर ऐसे वो जो फॉरेनर बायर्स होते हैं उनके लिए चीप प्राइस कर देते हैं। ठीक है। अब फॉरेन बायर की कंडीशन क्या थी, उनकी कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन सेट बाय फॉरेन बायर्स? The condition of foreigner buyer was the price should be cheap and the quality should be best. यस वेरी गुड। ठीक है, तो गारमेंट एक्सपोर्टर हैज सेट द कंडीशन, लो प्राइस ऑफ द शर्ट, गुड क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी, है ना। तीन चीजें उन्होंने बोली थी, टाइमली डिलीवरी, गुड क्वालिटी एंड लेस प्राइस। और इसके बाद यस गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ही रिलेटेड है। हाँ जी, सो हाँ जी अर्शी, आप बताओ बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी अर्शिया, इसमें कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ फॉरेन बायर्स मेक ऑन द गारमेंट एक्सपोर्टर्स,
And what do the garment exporters agree to these demands? The Why they demands agree? that, yes, ma'am. The demands made by the foreign exporters are that they should get their supply timely, the quality should be good, and the rate should be low. The garment exporters agree to these demands because they also want to earn money for their livelihood. Yes, because these are very powerful buyers. So they have to meet their demands. They will give them order. Order तो वही देंगे ना. So they will give them order. So that is why they agree to their demands. And they try to reduce the cost. Okay. So very good. So अब इसमें ये हमने बात की एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग. अब यहाँ पे आपने बात की, अगर हमने वीवर्स की और मर्चेंट्स की बात की थी, तो उसमें वीवर्स जो थे, मर्चेंट थे, वो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर रहे थे? बाय पेइंग लो टू द वीवर्स. ठीक है. यहाँ पे अगर हमने बात की कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर रहे हैं? बाय पेइंग लो वेजेस टू वर्कर्स, है ना. यहाँ पे भी वो वर्कर्स को कम दे रहे हैं, वीवर्स को भी मर्चेंट्स कम प्राइस दे रहे हैं, है ना. अगर वीवर्स कोऑपरेटिव बन जाती है तो कुछ वो अपना फायदा कर सकती है. सो ओके, अब यही फैक्ट्री के बारे में थोड़ा और बात करते हैं. हाँ जी, खुशी रीड करो बेटा ये. Yes, ma'am. यस बेटा, रीड दिस पैराग्राफ. The Impex garment factory has 70 workers. Most of them are women. Most of these workers are employed on a temporary basis. This means that whenever the employer feels that a worker is not needed, the worker can be asked to leave. Workers' wages are fixed according to their skills. The highest paid among the workers are the tailors, who get about rupees 3,000 per month. Women are employed as helpers for thread cutting, buttoning, ironing, and packaging. These jobs have the lowest wages. ठीक है. अब ये उसी फैक्ट्री के बारे में ही, एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है, उसके बारे में बताया गया है कि 70 वर्कर्स हैं. ठीक है. टोटल अगर 70 वर्कर्स हैं तो ज्यादातर उसमें कौन सी है? वुमेन एम्प्लॉयड है. और इस वर्कर्स को भी किसके बेसिस पे एम्प्लॉय किया गया है? टेम्पररी बेसिस पे. वुमेन है, टेम्पररी बेसिस पे भी मोस्टली वर्कर एम्प्लॉय है. ठीक है. और टेम्पररी बेसिस का मतलब क्या है कि व्हेनेवर एम्प्लॉयर फील्स कि वर्कर इज नॉट नीडेड, सो दैट वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव. तो उसको इसका मतलब है कि वो टेम्पररी बेसिस पे काम कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा, वर्कर्स की वेजेस भी उन्होंने फिक्स की हुई हैं. ठीक है, कि किसकी हाईएस्ट होगी, किसकी कम होगी. अब ये पेमेंट भी दी हुई है नीचे, पेमेंट टू वर्कर पर मंथ, कि टेलरिंग की 3000 है, आयरनिंग की पर पीस के अकॉर्डिंगली है 1 रुपीज 50 पैसा, है ना. और उसके बाद चेकिंग, थ्रेड कटिंग, ये सारी अलग अलग, बटनिंग 2000 1500, अलग अलग रेट जो है उसके डिसाइडेड है. और इसमें से हाईएस्ट किसके हैं? ये टेलरिंग वाले के. ठीक है, 3000 पर मंथ. वुमेन्स मोस्टली हेल्पर्स की तरह काम कर रही हैं, थ्रेड कटिंग होगी, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग. ठीक है. और इन सभी की क्या है? लोएस्ट वेजेस है. क्लियर. तो ये भी. अब इसमें वुमेन को क्यों ज्यादा एम्प्लॉय किया गया? व्हाई डू यू थिंक कि वुमेन आर मोर एम्प्लॉयड इन दिस इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री? बिकॉज दे पे लेस टू द वुमेन. ठीक है, क्योंकि वुमेन को वो लेस पे करते हैं. मोस्टली यहाँ पे जितने भी वुमेन वर्कर हैं उनको लेस पे किया जाता है इन दीज फैक्ट्रीज. ठीक है, क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी नहीं है. उनको पता है कि अगर एक वर्कर रेडी नहीं होगा तो कोई दूसरा वर्कर रेडी हो जाएगा. ठीक है. अब ये तो हमने बात की अभी इंडिया में ही हमने फार्मर की बात की, इंडिया के ही हमने मार्केट की बात की, फिर इंडिया की ही एक हमने फैक्ट्री की बात की. अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में भी शर्ट की. ठीक है, क्योंकि बिजनेस पर्सन ने परचेज की थी ना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बिजनेस पर्सन ने ही इन गारमेंट एक्सपोर्टर से परचेज किया. ठीक है. अब हम इसको स्टडी करते हैं, अ शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो हाँ जी गुरनीत, आप रीड करो बेटा इसको. Yes, ma'am. A number of shirts are on display at a large clothes shop in United States, are priced at $26. That is, each shirt sells
for $26 or around 1200 in rupees. Use a diagram shown in the margin to fill in the blanks below. अब The यहाँ पे नीचे क्या business ब्लैंक्स person- दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स को आपने एक बार रीड कर ले, उसके बाद इन्हीं ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, ठीक है। हाँ जी बेटा। The business person purchased the shirts from the garment exporter in Delhi for rupees dash per shirt. He then spent rupees dash for advertising in the media and another rupees dash per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost to this person is rupees 600 while he sells the shirt for rupees 1200 rupees. Dash is his profit on one shirt. If he is able to sell a large number of shirts, his profit will be higher. ठीक है। Now who will read this paragraph again by filling these blanks? Yes, Drishti. मैम 1500 है कि 1200? Read this paragraph by filling the blanks. Business person purchased the shirt. The business person purchased the shirts from the garment exporter in Delhi for rupees 1200 per shirt. He then spent rupees 400 for advertising in the media and another rupees 200 per shirt on storage, display and all other charges. Thus the cost to this person is 900 while he sells the shirt for rupees 1800. Rupees 900 is his profit on one shirt. If he is able to sell a larger number of shirts, his profit will be higher. अब यहाँ बुक में जो पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे देखो परचेज में 200 लिखा हुआ है आपकी बुक में। मैम परचेज पे 300। ओके, परचेज में 300 है और स्टोरेज में 200। स्टोरेज में 200 है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग में 400। एडवर्टाइजिंग में 400 और प्रॉफिट में 900। ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ से इस बुक में चेंजेस है। ओके, तो यहाँ पे 900 उसका प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गए? और यहाँ पे कोस्ट भी 9 आ गया। टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 1800। 1800, ठीक है। और इट मींस कि शर्ट की परचेज अगर 300 की, तो ये 300 किस किस को मिला? 300 में गारमेंट फैक्ट्री भी है, 300 में आगे वीवर्स भी हैं, है ना, जिन्होंने कपड़ा बनाया। तो इट मींस उन वीवर्स को तो सबसे कम मिला, फिर गारमेंट फैक्ट्री वालों ने भी 300 में इसको परचेज कर दिया, लेकिन इन बिटवीन इसने कितना प्रॉफिट कमाया और शर्ट कितने की बिकी? 1800 की। जो यहाँ से उसने कितने की परचेज की थी? 300 की। तो इट मींस ये सारी कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट कौन कमा रहे हैं? जो बड़े बिजनेस पर्सन है, और जो स्मॉल वीवर्स हैं, स्मॉल वर्कर्स हैं, दे आर नॉट गेनिंग। तो इसी में अब हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, हु आर द गेनर्स इन मार्केट, वो भी इसी के साथ है, ठीक है। तो कल अब इसके हम क्वेश्चन आंसर भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। और ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि हु आर द गेनर्स। अब गेनर्स तो आपको पता चल ही गया कि गेन कौन कर रहा है मार्केट में, और मार्केट में इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक के साथ ही हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनी अदर डाउट बेटा? ठीक है। हाँ जी श्रेया बेटा। ओके, सो ठीक है, so we will continue with this topic tomorrow. So read and find out the question answers. ठीक है? Yes Harman.